और इस वक्त एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। पाकिस्तान में वोटों की गिनती जारी है। नवाज की पार्टी 133 सीटों पर आगे निकल गई है, तो इमरान की पार्टी को 96 सीटों पर बढ़त मिली है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर है, जो पार्टी 71 सीटों पर थी वो अब 99 से ऊपर होकर 133 पर पहुंच चुकी है। जिस बात का आरोप लगातार लग रहा था, कुछ तस्वीरें उसी तरह की नजर आ रही है। तो नवाज की पार्टी 133 सीटों पर आगे निकल चुकी है। लोकतंत्र का मजाक, जिस बात की तरफ इशारा बार बार पाकिस्तान में हो रहा था, वही नजर आ रहा है। सुजाता, बिल्कुल। तो पाक मीडिया के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नवाज शरीफ की पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 133 सीटों पर फिलहाल आगे बताई जा रही है। इमरान की पार्टी 96 सीटों पर आगे। इमरान, हालांकि आपको बता दें कि इमरान खान के खुद के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग चुका था, लेकिन उनके समर्थन में जो लोग थे वो खड़े हुए। नवाज शरीफ की पार्टी फिलहाल आगे नजर आ रही है। इमरान की पार्टी 96 सीटों पर, इमरान के समर्थक जो है वो 96 सीटों पर आगे बताए जा रहे हैं। पाक मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर। पाकिस्तान में कुछ सीटों पर वोटों की गिनती अब भी जारी है। काउंटिंग में धांधली के लगे आरोप, कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पाकिस्तान में आम चुनाव को लेकर पीटीआई ने जारी किया विजय संदेश। पीटीआई ने इमरान खान का एआई वीडियो जारी किया। पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने चुनाव के शांतिपूर्ण खत्म होने की बात कही। कार्यवाहक आंतरिक मंत्री ने कहा, चुनाव की हिंसा के दौरान सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान के आम चुनाव में इमरान समर्थक उम्मीदवारों ने जीत की ओर अग्रसर होते हुए अब जीत का दावा किया था, लेकिन अब उनकी सीटें 96 बताई जा रही है। तो नवाज शरीफ की पार्टी 133 सीटों पर आगे निकल गई। तहरीक-ए-लब्बैक संगठन ने बुलाया है पाकिस्तान बंद। आम चुनाव के नतीजों के खिलाफ आज बंद का आह्वान किया है। अमेरिका के फ्लोरिडा में छोटा विमान हादसे का शिकार हुआ। लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा। विमान दुर्घटना में 2 की मौत, 4 घायल हुए। फ्लोरिडा में विमान दुर्घटना के बाद लगी भीषण आग, हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया। गाजा के राफा में कुवैती अस्पताल के पास इजराइल ने किया हवाई हमला। आईडीएफ के हमले में करीब 8 लोगों की मौत हुई। गाजा से राफा में आईडीएफ ने आवासीय इमारत को निशाना बनाया। मरने वालों में 3 बच्चे और 1 महिला शामिल। इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी में तेज किया हमला। आईडीएफ के हमले के बाद गाजा पट्टी में देखा धुएं का गुबार। यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन, हजारों की संख्या में एकजुट होकर लोगों ने प्रदर्शन किया। युद्ध के बीच गाजा के मानवीय सहायता का विरोध हुआ है। इजरायल मिस्र की सीमा पर लोगों ने विरोध दर्ज कराया। अमेरिका के ब्लाउन काउंटी में पुलिस अधिकारी की मौत का मामला, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मन चांसलर की मुलाकात हुई है। कांग्रेस में यूक्रेन सहायता गतिरोध के बीच मिले बाइडेन और ओलाफ। यूक्रेन की सेना प्रमुख को हटाने के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। केव में भारी संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने जताया विरोध। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में चुनाव के नतीजे आने लगे हैं और इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। वैश्विक समुदाय ने भी सवाल उठा दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ईयू ने कहा है कि निष्पक्ष, स्वतंत्र नहीं हुए हैं चुनाव। आपको बता दें कि अभी कुछ और वोटों की गिनती बाकी है, लेकिन इस बीच न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी सवाल उठा दिए हैं और ये साफ तौर पर कहा है कि ये चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से नहीं हुए हैं। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका भी शामिल है, ये कहा गया है। ब्रिटेन और ईयू ने भी, यूरोपियन यूनियन ने भी सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात में चुनाव हुए हैं, जिस तरह की रंजिश थी, जिस तरह से दूसरे दलों को टारगेट किया गया, इमरान खान की पार्टी जिस हालात में पहुंच गई और उसके बाद गृह युद्ध के जो हालात पैदा हो गए, उसके बीच में ये चुनाव कराए गए और इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अंदर से भी ये सवाल उठ रहे हैं कि इसमें दखल देने की कोशिश की गई है, क्योंकि किसी भी पार्टी को अभी तक बहुमत नहीं मिला है, यानी त्रिशंकु हालात बन गए हैं और इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। खास तौर पर जिस तरह से नवाज शरीफ की पार्टी की जो सीटें मिली हैं उसको लेकर सबसे बड़े सवाल हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। पाकिस्तान में किसी पार्टी को बहुमत नहीं, 99 सीटों पर इमरान समर्थक जीत
की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं। नवाज शरीफ की पार्टी को 71 सीटें मिल रही है, तो बिलावल की पार्टी पीपीपी को 54 सीटें मिल रही है। नवाज और बिलावल सरकार बना सकते हैं। दोनों में सरकार बनाने पर चर्चा शुरू हो चुकी है। तो आपको बता दें कि नवाज शरीफ की पार्टी को 71 सीटें और इमरान की पार्टी को 99 से ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है। नतीजों का इंतजार, पाकिस्तान में कोहराम, सड़क पर आवाम, पाकिस्तान में त्राहिमाम, सत्ता की लड़ाई, पाकिस्तानी फौज की हार। ये तस्वीर पाकिस्तान के नापाक हरकतों का सबसे बड़ा सबूत है। यहां बैलेट पेपर के खुलेआम लूट हो रही है। वोटों के लुटेरे बिलावल के बिगड़ैल शहजादे हैं, लेकिन चुनाव में फौज के दखल से आवाम नाराज है। पाकिस्तान चुनाव में फौज क्या खेल खेल रही है, ये ठीक ठीक कोई नहीं बता रहा। लेकिन इमरान समर्थित जीतते उम्मीदवार जब हारने लगे तो बवाल शुरू हो गया। शायद नवाज शरीफ को फौज ने पहले ही जीत का आश्वासन दे दिया था, लेकिन रुझानों ने नवाज समर्थकों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब तक रुझानों में इमरान की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। अब तक के नतीजों के बाद इमरान समर्थक उम्मीदवारों में जबरदस्त उत्साह है। समर्थक सड़क पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। इमरान समर्थकों की यह खुशी पाकिस्तानी फौज को रास नहीं आ रही। समर्थकों पर जश्न के बीच पाकिस्तानी फौज ने कुछ जगहों पर पोलिंग बूथों पर कब्जा कर लिया। चुनाव के पूरे नतीजे अभी भी नहीं आए हैं, लेकिन इतना साफ दिखाई दे रहा है कि फौज के कंधे पर बैठकर नवाज शरीफ का चौथी बार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। अब तक के रुझानों से इतना तो साफ हो गया कि पाकिस्तान में इस बार खिचड़ी सरकार बनने जा रही है। वैसे तो पाकिस्तान के इन चुनावों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ खास शहरों का रिजल्ट देख लीजिए। NA 130 सीट से नवाज शरीफ चुनाव जीत गए, जबकि NA 15 की मानसेरा सीट से उन्हें हार मिली। NA 123 सीट से उनके भाई शहबाज शरीफ जीत गए और नवाज की बेटी मरियम NA 119 सीट से जीत गई। बिलावल भुट्टो NA 196 सीट से जीते, तो इमरान खान की पार्टी के मौजूदा चेयरमैन गौहर खान NA 110 सीट से जीत गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला उम्मीदवार डॉक्टर सवीरा प्रकाश चुनाव हार गई। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा उथल पुथल मची रही है। इसका सबूत यह है कि 76 साल के इतिहास में यहाँ से 12वां आम चुनाव है। 44 पार्टियों में आपस में मारामारी है, यानी 44 पार्टियां चुनाव लड़ रही है। चुनाव में सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद